क्या आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं? रातों रात अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं? सिद्धि मंत्र भूत प्रेत सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में देखेंगे सिद्धि कैसे प्राप्त करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। भारतीय समाज में अनेक ऐसी सामाजिक रूढ़ियां हैं जिनका अंधानुकरण करता हुआ मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर विश्वास करता जाता है। इनका कोई मूल साहित्य नहीं, फिर भी समाज में ये कुरीतियां गेहूं के खेत में बथुए की तरह फैली हुई है। अशिक्षित ही नहीं अपितु शिक्षित वर्ग भी इन जादू टोने की मानसिकता में बुरी तरह बद्ध है। सामाजिक विकास के लिए ये कुरीतियां बाधक हैं। समाज में प्रचलित कुछ अंधविश्वास हैं। वशीकरण एक दूसरे को वश में करने के लिए तांत्रिक वशीकरण की क्रिया करते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस क्रिया द्वारा जिसे चाहे वश में किया जा सकता है। सिद्धि मंत्र समाज में भूत प्रेत रोग शोक उतारने के अनेक मंत्र प्रचलित हैं। ओझा आदि अर्धरात्रि में शमशान भूमि में या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे मंत्र सिद्ध करने की बात बताते हैं जिनसे जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। भूत प्रेत सिद्धि भूत प्रेत योनियों को अपने वश में करके वांछित फल पाया जा सकता है। रातों रात अरबपति खरबपति हुआ जा सकता है। ऐसी भ्रांतियां फैलाने वाले भी जादू टोने ही हैं। चौकी रखना, 7 गांठ का धागा खिलाना, मारण विधि आदि ऐसे जादू टोने हैं जिनको सुनकर ही कमजोर व्यक्ति घबरा जाता है और इनका सहारा लेकर जीविका चलाने वालों के चंगुल में बुरी तरह से फंस जाता है। शगुन अपशगुनों की श्रृंखला में बिल्ली द्वारा रास्ता काटना ऐसा अपशगुन माना जाता है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका कार्य नहीं बनेगा, जीवन को भी खतरा हो सकता है। बांझ स्त्री का सामने पड़ना, विधवा का रास्ता काटना, तेली कांडा उल्लू का बोलना, सांप आदि का सामने आना, दाएं बाएं गधा या सुअर का आना, सूखी डाल पर कौए का बैठे देखना अपशकुन माना जाता है। भरत जिस समय ननिहाल से चले तो अनेक अपशगुन हुए। बाएं काकपा दाएं खरसुअर कहकर स्पष्ट किया है कि कौवा गधे और सुअर आते समय भरत के रास्ते में पड़े थे जो अपशगुन बता रहे थे। मित्रों, शगुनों की श्रृंखला भी बहुत बड़ी है। जब राम सीता स्वयंवर में गए तब कहा, हो ही शकुन शुभ सुंदर नाना, इनके अंतर्गत वाम अंग का फड़कना, पानी का भरा हुआ घड़ा लेकर किसी कन्या या सुहागिन स्त्री का मिलना, नेवले के दर्शन, दही या दूध का बर्तन सामने दिखाई देना, हरी डाली पे तोते आदि पक्षी का दिखाई देना, दवा की शीशी फैल जाना, मुर्दे का सामने पड़ना आदि शुभ शगुन माने जाते हैं। इनका मूल कारण है अशिक्षा, अंधानुकरण, अज्ञान, स्वार्थ भावना की प्रधानता, भूत प्रेतादि से संबंधित साहित्य का समाज में प्रचलन, धैर्य व ज्ञान का अभाव। ये अंधविश्वास समाज में अनादिकाल से चले आ रहे हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ इनका भी विकास ही हुआ है, कमी नहीं आई है। किसी अपशकुन को देखकर लोग अपना कार्य छोड़ देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, जो मनुष्य के चमत्कारी मस्तिष्क को प्रभावित कर अंधानुकरण करने वाला बना देती है। मनुष्य में धैर्य का अभाव, शारीरिक और मानसिक कमजोरी इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ा देती है। आज का शिक्षित समाज इन बातों पर कम ध्यान देता है। इन रूढ़ियों और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार प्रचार आवश्यक है। जीवन में धैर्य के साथ सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ ही अनेकानेक अनीतिपूर्ण कार्य करवाता है। जादू टोना सीखने वाली पुस्तकों को बंद करवानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि रोचक एवं आकर्षक रूप से छपी इन पुस्तकों को पढ़कर कमजोर मन मस्तिष्क वाले व्यक्ति गुमराह हो जाते हैं और अपने साथ ही अपने परिवार और समाज के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। शगुन अपशगुन समाज को हानि पहुंचाते हैं, किंतु जादू टोना समाज के विकास में कोड है। इनमें फंसकर व्यक्ति शरीर एवं मन से ही नहीं अपितु धन से भी बर्बाद हो जाता है। जादू टोना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाने चाहिए। यदि हम अंधविश्वास फैलाने वाले कारणों को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित ही धीरे धीरे इनका प्रभाव कम हो जाएगा। ठहरिए दोस्तों, लाइक शेयर करते जाइए।